नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पीएन झा के सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है राष्ट्रवाद कितना व्यापक और कितना संकीर्ण। जी हाँ, राष्ट्रवाद। जब हम राष्ट्रवाद शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मन में ये भावना आता है जो ये एक राष्ट्रीय भावना को दिखाता है। हाँ, कहीं हद तक तो ये सही है जो कि ये एक भावना को दिखाता है, लेकिन जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय भावना ही नहीं होती है। ये एक ऐसी भावना या एक ऐसी लगाव की बात होती है जो आदमी के अंदर में किसी न किसी की एक सत्ता स्थापित करने की बात होती है। यह कहीं तुच्छ से तुच्छ, छोटा से छोटा, संकीर्ण से संकीर्ण हो सकता है, और इसकी जब ये बढ़ता है तो बड़ा से बड़ा, उदार से उदार हो सकता है। अब आप एक बात, कभी रविंद्रनाथ टैगोर की कई किताबें में अगर पढ़े होंगे तो उन्होंने अक्सर ये शब्द उपयोग किया है कि बीइंग ए वर्ल्ड सिटीजन, मतलब ये व्यापकता के लिए उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमैनिटी, बीइंग ए वर्ल्ड सिटीजन, मतलब मानवता का पार्ट जिसके अंदर होता है वह पूरे संसार का, पूरे विश्व का वो नागरिक होता है। तो ये एक व्यापकता की दर्शाती है, जो उनकी भावना में ये दर्शाता है जो जो मानव हैं, जो पूरे विश्व के मानव हैं, वो सभी एक हैं, एक ही राष्ट्र के हैं, एक ही राष्ट्रीयता है, एक ही भावना है जो मानवता है, दूसरों की सेवा है। जब हम कभी किसी धर्म की बात करते हैं, किसी समुदाय की बात करते हैं, छोटे से छोटे स्तर में जब जाते हैं तो परिवार की बात करते हैं, परिवार से भी नीचे जाते हैं तो हम अपने आप की बात करते हैं। तो ये जब छोटे स्तर पे चला जाता है तो भी वो राष्ट्रवाद ही होता है, और उसमें भी वो लगाव ही होता है, वो अटैचमेंट ही होता है, मतलब एक आसक्ति ही वाद है। राष्ट्रवाद जब आसक्ति की भावना को दर्शाता है तो वो संकीर्णता पे आ जाता है, और जब वो व्यापकता की भावना को दर्शाता है, शक्ति की भावना को दर्शाता है, तो बहुत बड़ा राष्ट्रवाद का वो भावना होता है। तो मतलब ये दोनों तरीके के स्तर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। जो यूएनओ का जो गठन हुआ है वो एक राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी भावना थी, जिसमें पूरे विश्व ही एक पटल पे आ जाए और वो मानवतावादी भावना को ऊपर बढ़ाए। तो वो यूएनओ की भावना थी, वो व्यापकता की भावना थी। इसके आधार पर फिर उससे छोटे छोटे संगठन बने, जैसे कि नाटो बन गया, यूरोपीय यूनियन बन गया, और एशियन देशों का भी बना है, एसोसिएशन ऑफ एशियन नेशन, आसियान बन गया। तो ओपेक नेशन, जो पेट्रोलियम वाले नेशन का, तो जब कहीं ना कहीं किसी न किसी मतलब जुड़ाव, किसी न किसी लालच की भावना जब आ जाती है तो फिर वो छोटे संकीर्णता पे आ जाती है। आप देख लीजिए, मान के चलिए, जब हम अपने परिवार में, पहले लोग कहते थे 4-5 बेटे हों, 10 बेटे हों, तो उनका क्या था, जो कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बेटे होंगे तो हम शक्तिशाली होंगे, हम किसी का जमीन छीन लेंगे, हम किसी का कब्जा कर लेंगे। इस भावना से वो एक तुच्छ भावना थी, आसक्ति की एक दूसरी वाद था, जो ये मानवतावाद नहीं होकर के सेल्फिश, स्वार्थवाद था। तो राष्ट्रवाद स्वार्थवाद है एक तरीके से। आज जो आपके पूरे देश में जो पुतिन, जो रसिया को फिर से सोवियत नेशन के रूप में प्रचार करने जा रहा है, और चाह रहा जो पूरा जितने भी सोवियत नेशन है फिर से एक हो जाए और वो रसिया का प्रसार हो जाए, तो ये एक वही राष्ट्रवादी भावना है जो मतलब अपने ताकत से, अपने बल से और अधिक से अधिक उसमें लोगों को, देशों को इकट्ठा करके एक साथ जोड़ दे। तो जो ये भावना है, ये राष्ट्रवाद का एक तरह से तुच्छ भावना है। यही भावना जर्मनी में था जब हिटलर का शासन था। हिटलर के शासन में जर्मनी का विस्तारवादी एक ऐसा स्वरूप आया जो उसकी राष्ट्रवादी स्वरूप को कहा। राष्ट्रवादी स्वरूप ऐसा नहीं था जो राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र की रक्षा का स्वरूप था या राष्ट्र की भावना का स्वरूप था। जब हम इस स्वरूप को इस रूप में लेते हैं कि हमारे देश पे कोई आक्रमण ना करे, या कोई विदेशी ताकत या कोई बाहरी ताकत हम पे हमला करेगा तो हम उसका रेसिस्ट करेंगे, तो वो एक राष्ट्रवाद की सही भावना है। लेकिन जब हम अपनी ताकत की विशालता में आकर के, उसके अहंकार में आकर के
दूसरे की शक्ति का, दूसरे के अधिकार का हनन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, तब वो राष्ट्रवाद का संकीर्ण विचारधारा होता है। यह चीज परिवार में भी लागू होता है, हम गांवों में भी देखते हैं। गांव में भी कई मतलब टोलों में बटा होता है, फिर मतलब शहरों में बटा होता है। हर जगह एक भावना होती है। वही जैसे अब आप खेल की भावना से अब जब खेलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, अब जब वहीं पे लड़ाई की भावना हो जाती है तो वही गलत हो जाती है। हमारे देश में भी क्षेत्रवाद चला। क्षेत्रवाद भी एक राष्ट्रवाद का ही स्वरूप है। जो हम महाराष्ट्र हैं तो महाराष्ट्रवाद, हम हरियाणावाद, हम बिहारवाद या यूपीवाद, मतलब इस तरीके की जो भावना है वह भी राष्ट्रवाद का एक संकीर्ण स्वरूप ही है। उसमें भी कहीं ना कहीं एक लालच है, जो हमारे क्षेत्र में आकर के कोई रोजी रोटी कमा करके जा रहा है तो हमसे कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। यदि हमें खुद ही काम करेंगे तो हमें ही मिलेगा ये सारा, हम अधिक से अधिक मजदूरी लेंगे। बाहरी लोग आके कम मजदूरी पे काम करके चले जाते हैं, उन्हें जरूरत पड़ती है, हम इसके बाद हम एक्सप्लॉइट करेंगे बिजनेसमैन को। इस तरीके की भावना लेकर के जब वो क्षेत्रवाद की बात करते हैं तो वो भावना से आ जाता है। तो मिला जुला करके जब भी एक सेल्फिश, अपने लिए अपने स्वार्थ की बात होती है तो वह एक राष्ट्रवाद का सबसे संकीर्ण स्वरूप होता है। चाहे वो आपके घर का हो, चाहे आपके गांव का हो, चाहे आपका क्षेत्र का हो, राज्य का हो, शहर का हो या देश का हो। यही मतलब यही बात जो होता है वो हमेशा विश्व के लिए हानिकारक साबित होता है। इसमें धर्म भी है। जब एक धर्म के लोग एक मतलब एक स्वरूप, एक कल्चर, एक भावना लेकर के दूसरे धर्म वाले को अलग थलग करना चाहते, भाई हमारे पूजा का पद्धति ये है, हमारा पूजा का पद्धति ये है, हमारे धर्म का पद्धति ये है, हमारा खान पान ये है, तो यही आप भी फॉलो करो, यही आपका धर्म अपनाओ, तो वहां पे जाकर के फिर वो भी एक राष्ट्रवादी है। मतलब संकीर्णता, कट्टरता या जो भी कहें, वो तुच्छता का जो वाद है, जो भावना है, वो तुच्छ राष्ट्रवाद है। और जो व्यापकता की भावना है, जिसमें रक्षा है, अपनी शक्ति से किसी को मतलब किसी का अधिकार हनन नहीं करना है, लेकिन हम पे कोई हमला करे तो उसका हम रेसिस्ट करेंगे, उसका हम विरोध करेंगे, तो वो राष्ट्रवाद का उदारता स्वरूप है, उसमें पॉजिटिव स्वरूप है, इसमें सकारात्मक स्वरूप है, इसमें देश भी सही है। इसके आधार से यूएनओ बना, जो भी सुरक्षा काउंसिल बना, सुरक्षा परिषद तक बना, ये सारी चीजें एक उदारता स्वरूप था। इसमें जो वर्ल्ड सिटीजनशिप की जो बात होती है, मानवता की, विश्व स्तर के मानवाधिकार संगठन, ये सब जो भी है वो मानवता की उदारतावाद का स्वरूप है। और यह भी राष्ट्रवाद है, लेकिन राष्ट्रवाद का ये सकारात्मक स्वरूप है। लेकिन जब भी आप इसकी संकीर्णता की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद संकीर्ण से संकीर्ण होता चला जाता है, और वो एक देश का दूसरे देश पे हमला करना, विनाश कर देना, यह एक स्वार्थवाद है, यह कोई राष्ट्रवाद नहीं है, यह बहुत ही गलत है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, नहीं तो हमारी वर्षों की मेहनत, अध्ययन और हमारी तपस्या ये फेल हो जाएगी यदि आप इस चीज़ को लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। तो धन्यवाद।